हेलो फ्रेंड्स, इस न्यूज़ में हम डिस्कस करेंगे कि आप इनकम टैक्स की नई वेबसाइट पे किस प्रकार रजिस्टर कर सकते हैं। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कॉम्प्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। फ्रेंड्स, इनकम टैक्स की नई वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन करने से पहले हम कुछ क्वेश्चंस को डील कर लेते हैं। इनकम टैक्स की नई वेबसाइट incometax.gov.in पर कौन व्यक्ति रजिस्टर कर सकता है? सभी टैक्स पेयर जिनके पास के वैलिड और एक्टिव पैन है वो नए ई फाइलिंग पोर्टल पर रजिस्टर कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को इनकम टैक्स की वेबसाइट पे क्यों रजिस्ट्रेशन करना चाहिए? यदि टैक्स पेयर नई ई फाइलिंग वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन करता है तो उस केस में वो टैक्स रिलेटेड सर्विसेज को एक्सेस कर सकता है, जैसे कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकता है ऑनलाइन, रिफंड स्टेटस देख सकता है, कोई नोटिस इशू हुआ है वो देख सकता है एक्स्ट्रा। क्या मैं अपने फैमिली मेम्बर के बिहाफ पे रजिस्टर कर सकता हूँ? जी नहीं। इनकम टैक्स के ई फाइलिंग पोर्टल पे पैन बेस्ड रजिस्ट्रेशन होती है। हर पैन के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है। जब कोई टैक्स पेयर इनकम टैक्स के ई फाइलिंग पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करता है तो उसे मोबाइल नंबर एंटर करना होता है। यदि कोई व्यक्ति नॉन रेजिडेंट है जिसके पास के इंडिया का मोबाइल नंबर नहीं है, उस केस में वो रजिस्ट्रेशन किस प्रकार करेगा? इस केस में टैक्स पेयर अपना फॉरेन मोबाइल नंबर एंटर कर सकता है। इस केस में सभी डिटेल उसके ईमेल आईडी पे ही प्रोवाइड की जाएंगी, ना कि फॉरेन मोबाइल नंबर पे। इस केस में जो वन टाइम पासवर्ड आएगा वो ईमेल आईडी पे ही प्रोवाइड किया जाएगा। इनकम टैक्स की वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए? इनकम टैक्स के नए ई फाइलिंग पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको किसी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं है। कंपनी को छोड़कर आपके पास एक वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए, वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए, एक्टिव पैन होना चाहिए। फ्रेंड्स, आपको incometax.gov.in वेबसाइट पे जाना है। यहाँ पे रजिस्टर बटन दिया गया है, इसे आपको क्लिक करना है। यदि आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड थे पुरानी इनकम टैक्स की वेबसाइट इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग.gov.in पर, तो वहाँ पे आप जो पासवर्ड यूज़ करते थे लॉगिन करने के लिए, उसके साथ ही आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन यदि आप फर्स्ट टाइम यूज़र हैं, फर्स्ट टाइम आप रजिस्टर करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे रजिस्टर बटन पे प्रेस करेंगे तो उसके बाद ये स्क्रीन आपके सामने ओपन हो जाएंगी। रजिस्ट्रेशन करने के 4 स्टेप्स हैं: गेट स्टार्टेड, फिल डिटेल्स, वेरीफाई डिटेल्स एंड सिक्योर योर अकाउंट। तो सबसे पहले आप यहाँ पे रजिस्टर एज ए टैक्स पेयर की टैब है, यहाँ पे अपना पैन नंबर एंटर करेंगे और कंटिन्यू बटन पे प्रेस करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना नेम एंटर करना है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम, डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है, जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल, और रेजिडेंशियल स्टेटस सेलेक्ट करना है कि क्या आप इंडिया के रेजिडेंट है या फिर नॉन रेजिडेंट है, और कंटिन्यू बटन पे प्रेस करना है। इसके बाद आपके सामने कॉन्टैक्ट डिटेल का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको अपना प्राइमरी मोबाइल नंबर एंटर करना है, प्राइमरी ईमेल आईडी एंटर करनी है, जिसपे कि आपको वन टाइम पासवर्ड जाएंगे। इसके साथ ही आपको अपना यहाँ पे एड्रेस एंटर करना है और कंटिन्यू बटन पे प्रेस करना है। इसके बाद आपको OTP आएंगे, यानी कि वन टाइम पासवर्ड आपके ईमेल आईडी पे भी आएगा और आपके मोबाइल पे भी आएगा। ये दोनों सेपरेट OTP होंगे जो कि आपको यहाँ पे एंटर करने हैं और कंटिन्यू बटन पे प्रेस करना है। ये OTP 15 मिनट के लिए वैलिड रहेंगे और आपको टाइमर भी दिखाई देगा कि कितना टाइम में आपको OTP एंटर करना है। OTP एंटर करने के लिए यदि आपको OTP नहीं मिला है तो आप रीसेंड OTP बटन पे प्रेस कर पाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे बेसिक डिटेल और कॉन्टैक्ट डिटेल दिखाई दी जाएंगी, जिन्हें कि आप एडिट भी कर सकते हैं और जिन्हें कि आपको कंफर्म करना है। नेक्स्ट स्टेप है अकाउंट को सिक्योर करने का। आपको पासवर्ड को सेट करना है और कंफर्म करना है उस पासवर्ड को, और पर्सनल मैसेज आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। पर्सनल मैसेज इसलिए होता है कि जब आप नेक्स्ट टाइम से इनकम टैक्स की वेबसाइट पे लॉगिन करेंगे अपने पैन नंबर के साथ, तो उसके साथ आपको एक पर्सनल मैसेज दिखाई देगा, जिससे कि प्रूव होगा कि आप जेन्युइन इनकम टैक्स की वेबसाइट पे लॉगिन कर रहे हैं, किसी फेक वेबसाइट पे नहीं। यहाँ पे आपको रजिस्टर बटन पे प्रेस करना है। जब आप पासवर्ड एंटर करें तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। आपको रिफ्रेश या बैक बटन नहीं दबाना है।
जब आप पासवर्ड एंटर करें तो कम से कम आपको 8 करैक्टर का पासवर्ड एंटर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा 14 करैक्टर हो सकते हैं। आपके पासवर्ड में अपर केस भी होना चाहिए, लोअर केस भी, यानी कि जैसे कि इंग्लिश का बड़ा ए या फिर इंग्लिश का छोटा ए लेटर्स आप यूज़ कर सकते हैं। और इसमें आपको नंबर भी यूज़ करना होगा, जैसे कि 1 2 3, और इसमें स्पेशल करैक्टर भी होना चाहिए, जैसे कि @ हैश, $, परसेंटेज। उसके बाद आपके मैसेज दिखाई देगा कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो गया है, ट्रांजैक्शन आईडी भी आएगी। उसके बाद आप प्रोसीड टू लॉगिन पे क्लिक करेंगे और अपना यूज़र आईडी में पैन नंबर एंटर कर सकते हैं, या फिर यदि आपने पैन को आधार से लिंक कर दिया है तो आधार कार्ड नंबर एंटर कर सकते हैं और अपना पासवर्ड एंटर करके ई फाइलिंग अकाउंट को ओपन करेंगे। फ्रेंड, जब आप अपने इनकम टैक्स के ई फाइलिंग अकाउंट को ओपन करेंगे तो सबसे पहला काम जो आपको करना है वो है अपने प्रोफाइल को अपडेट करने का। उसके लिए यहाँ पे जो टॉप राइट हैंड साइड में ये एरो दिया गया है, इसे आप क्लिक करके माई प्रोफाइल पे जा सकते हैं, या फिर यहाँ पे आप जब नीचे जाएंगे तो यहाँ पे अपडेट प्रोफाइल का ऑप्शन दिया होगा, यहाँ पे आप क्लिक करके अपने प्रोफाइल को अपडेट करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका प्रोफाइल कितने परसेंटेज कंप्लीट है। यहाँ पे आप बैंक अकाउंट की डिटेल अपडेट कर सकते हैं। इनकम टैक्स का रिफंड आपको तभी मिलता है यदि आपका बैंक अकाउंट अपडेट किया है और प्री वैलिडेट किया हुआ है। आप डीमेट अकाउंट को अपडेट कर सकते हैं। यदि आपके पास डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट है तो उसे रजिस्टर कर सकते हैं। ई फाइलिंग वॉल्ट हायर सिक्योरिटी सेट कर सकते हैं, जिससे कि कोई भी व्यक्ति आपके ई फाइलिंग अकाउंट में अनऑथराइज्ड लॉगिन ना करे। सिक्योर एक्सेस मैसेज को यहाँ सेट कर सकते हैं। स्टैटिक पासवर्ड सेट कर सकते हैं। आधार OTP लॉगिन यहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं। जुरिडिक्शन की डिटेल देख सकते हैं कि आपका इनकम टैक्स ऑफिसर कहाँ पे है, उसका ईमेल आईडी क्या है, सोर्सेज ऑफ इनकम क्या है आपकी, वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आपकी सैलरी से इनकम है, बिजनेस एंड प्रोफेशन में है, या फिर बैंक इंटरेस्ट इनकम है। ऑथराइज सिग्नेटरी इनकम टैक्स की रिटर्न और फॉर्म के लिए यहाँ पे सेट कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेटिव SSC देख सकते हैं और ऐड कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति आपने ऑथराइज़ किया है आपके ITR के लिए, पोर्टुगीज सिविल कोर्ट एप्लीकेबिलिटी को यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप अपनी यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं और पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आप इनकम टैक्स की रिटर्न को ई फाइल कर सकते हैं, अदर फॉर्म फाइल कर सकते हैं और उन्हें व्यू कर सकते हैं। ऑथराइज पार्टनर यहाँ पे देख सकते हैं और ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा रिफ़ंड री इशू की रिक्वेस्ट, कंडोनेशन की रिक्वेस्ट आप डाल सकते हैं और आप EVC को जनरेट कर सकते हैं। और पेंडिंग एक्शन में भी आप इनकम टैक्स के नोटिस एक्स्ट्रा देख सकते हैं और रिप्लाई कर सकते हैं, और आप अपनी ग्रीवेंस को भी सबमिट कर सकते हैं। इस प्रकार आपको बहुत से बेनिफिट होते हैं ई फाइलिंग पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाए। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सील पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।